Shri Ram Jai 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 Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Ram Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Ram Jai Jai Ram.
हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमेशा नित्य प्रति प्रातः काल संध्या पूजन करते थे। और याद रखना, जितने भी महान लोग हुए उनका एक क्रम रहा है, नियम रहा है कि प्रातः काल संध्या बंदन अनिवार्य है। हमारी दिनचर्या का प्रथम भाग संध्या बंदन से प्रारंभ होता है। तो राजेंद्र बाबू नित्य प्रति उठ करके स्नान करने के पश्चात पूजा में बैठ जाते थे। एक समय एक विदेशी नागरिक आया और उस विदेशी नागरिक ने राजेंद्र बाबू से भेंट करी। कुछ दिनों तक मिलते रहे, उनकी दिनचर्या को देखते रहे। आज उसके जाने का समय आया, और जब उसके जाने का समय आया, जब वो अपने देश लौटने लगा, तो उसकी फ्लाइट जाने का थोड़ा समय था। तो उसने विचार किया, मैं राष्ट्रपति से मिल तो लूं, मैं जाकर के इनके पास थोड़ी देर बैठ तो भोर का समय है। वो विदेशी नागरिक राजेंद्र बाबू के घर चले गए। दरवाजे पर एक सेवक बैठा है। उस सेवक से कहा, मुझे मिलना है, अभी मेरी फ्लाइट है, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। सेवक ने कहा, महाराज आप थोड़ी देर यहाँ विश्राम करो। वो अंदर चला गया और वहां डॉक्टर राजेंद्र पूजा में बैठ गया। तो सेवक ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आक्षेप कर रहा हूं, मैं आपकी पूजा में आक्षेप कर रहा हूं, लेकिन जो विदेशी नागरिक आया है वो जाना चाहता है, और जाते जाते वो आपसे मिलना चाहता है। तो राजेंद्र बाबू ने कहा, यही जाओ, ले जाओ इसकी पूजा कक्ष। और जब वो विदेशी नागरिक पूजा कक्ष में गया और जब वहां के वातावरण को देखा, उस पवित्रता को देखा, उस सादगी को देखा, उस नेचुरलिटी के लिए देखा जो भगवान की बनाई हुई है। फूल बड़े सुंदर, जिन फूलों से सुगंध आ रही है, जल इतना प्रिय जो दिखती बनी, बर्तन इतने सुंदर जिनमें अपनी छवि इंसान देखते हैं। लेकिन एक विशेष बात क्या, राजेंद्र बाबू ने अपनी आगे थाली रखी है और उस थाली में कुछ माटी रखी है और उस माटी की पूजा कर रहे हैं। तो उस विदेशी नागरिक ने कहा, महाराज ये तो मैं समझ जा गया, ये आपके पूजा के ठाकुर है, अपना गौर मानते हैं आप इनको,
ये मैं समझ आना ये भी जान रहा हूं कि सात्विकता है, ठीक है, लेकिन ये जो थाली में आपने माटी रखी है उसकी आप पूजा कर रहे हैं, ये क्या है? तो राजेंद्र बाबू ने कहा, सुनो, ये मेरे देश की माटी है। तुम जिस देश में रहते हो उसका निर्माण तुम लोगों ने किया है, मेरे देश का निर्माण भगवान ने किया है। मेरे देश में 24 अवतार हुए, तुम्हारे देश में कोई अवतार नहीं हुआ। मेरे देश में पावन नदियां बहती है, तुम्हारे देश में तीर्थ नहीं है। मेरा ये देश महान है, इसकी जो माटी है मैं इसकी पूजा करता हूं। मुझे अपने प्राणों से प्यारा ये देश है। जहां हम आप लोग रह रहे हैं, जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, वो पावन पवित्र है। भगवान की कथाएं होती हैं, सदुपदेश दिए जाते हैं और मानव उन्हें ग्रहण करता है। जितना अपने पास समय मिलता है उतने समय में इंसान इन कथाओं को सुनता है। और कथा कोई साधारण चीज नहीं है। वेद वाणी, पुराण वाणी, जो भी शब्द निकलता है वो अपना नहीं, वो आकाशवाणी। गुरुवाणी को आकाशवाणी कहा जाता है, वो आकाशवाणी। कल आप लोगों ने कथा श्रवण करी है, भगवान राम का नाम संस्कार, और कैलाश पर्वत से भगवान शिव, कागवसुंडी और हनुमान जी महाराज अयोध्या नगरी में पहुंच गए हैं। जो अयोध्या बड़ी सुसज्जित है, जिस अयोध्या नगरी के बीच में हर व्यक्ति की युवा के ऊपर राम राम छा गया है। भगवान शिव कहते हैं, उमा प्रयागराज की धरती, जहां गंगा यमुना और सरस्वती थी, बहती थी, वहां एक समय संतों का मिलन हो गया, साधु संतों का मिलन हुआ। बहुत सारे साधु संत आए और सत्संग प्रारंभ हो गया। अपनी अपनी वाणी से सब सुना रहे थे, भगवान की लीलाओं को सुना रहे थे, भगवान के दर्शन के लिए सुना रहे थे। अनेक कथाओं का सृजन हो रहा था। उस कथा को एक पक्षी सुन रहा है और उस पक्षी का नाम है जटायु। बड़ा बंद है, उस सत्संग को श्रवण कर रहा है। 1 महीना भर सत्संग चला और 1 महीने के पश्चात जब वो सत्संग समाप्त हुआ और ऋषि मुनि जब विदा लेने लगे और जाने लगे, तो जटायु नाम का पक्षी सबके चरणों में लौट गया, सबके चरणों में लेट रहा है, लौट लगा रहा है, प्रणाम कर रहा है, नीचे लेट रहा है। तो कबीरदर्शी ने पूछा, जटायु क्या बात है? महाराज कुछ मांगने आया। 1 महीना भर मैंने आपका सत्संग श्रवण किया है और सत्संग का पुण्य तो अवश्य मिलता है। हाँ, मिलता है। तो आप मुझे एक वचन दे दीजिए, मेरी झोली में एक संतान डाल दीजिए।
मैं पुत्र चाहता हूं, और पुत्र भी मैं कोई साधारण नहीं चाहता। जिस भगवान का गुणगान आपने किया है वो मुझे पुत्र रूप में चाहिए, वो मेरे लिए पुत्र रूप में चाहिए। तो ऋषि मुनियों ने कहा, राजन, कश्यप नाम के ब्राह्मण ऋषि उस समय अयोध्या के राजकुमार बने हैं जिनका नाम दशरथ है। जिन दशरथ ने अपनी 10 इंद्रियों को वश में किया, इस त्रेता युग में तो भगवान उनके यहाँ आएंगे, तेरे आगे आएंगे, तेरे पुत्र नहीं बन सकते। उन्होंने 64,000 साल प्रतीक्षा करी है आने के लिए, 36,000 साल उन्होंने तप किया, तब जाकर के उन्होंने ये सौभाग्य पाया है कि उनके यहाँ भगवान स्वयं आएंगे। आपके सत्संग में मैंने श्रवण किया है कि गते लोका यदा प्रतापाराध्यानाम सुतलोक, सुत यानी पुत्र जो है वो गति देने वाला है। मेरे लिए संतान चाहिए, लेकिन साधारण नहीं चाहिए। मेरे लिए ऐसा पुत्र चाहिए जो स्वयं परमात्मा है। तो वृद्ध ऋषि ने पूछा, तुम्हें संतान किसके लिए चाहिए, क्यों चाहिए? अंत समय के लिए चाहिए, अंत समय। मेरे अंतिम संस्कार करने के लिए मेरा पुत्र सामने हो, मेरी वैकुंठी को कंधा देने वाला मेरा पुत्र आपसे भी नहीं, मुझे पुत्र दे दीजिए। तो ऋषियों ने कहा, जटायु, पुत्र तो राजा दशरथ के यहाँ आएंगे भगवान, लेकिन मैं तुमको एक वचन देता हूं, अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं हो सकता, लेकिन तेरा अंतिम संस्कार स्वयं राम करेंगे। कब आएगा? समय लगेगा। और वो जटायु उड़ गया और उड़ करके जंगल के बीच में बैठ गया और इंतजार करने लगा। कब आएंगे पता नहीं। जिस जगह राम चर्चा न होती कभी, कीर्तन कथा भी न होती कभी, जीना तो दूर बहुत दूर है, मगन मरना नहीं, मरना नहीं। जिस जगह साधु ब्राह्मण की सेवा आए का स्वागत कदापि न हो, उस जगह हमको जीना तो क्या, मरना नहीं, मरना नहीं।
उत्तम गृहस्थ हुई है जहां अतिथि का स्वागत होता है, और उत्तम गृहस्थ हुई है जहां संतों की वाणी होती है। जटायु दंडकारण्य में रहने लगे और इंतजार करते हैं कब वो समय आएगा, मुझे कब परमात्मा मिलेंगे, पुत्र बन करके कैसे आएंगे। ऋषि मुनियों ने कहा था जटायु तेरा संस्कार करने के लिए भगवान स्वयं आएंगे, लेकिन तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। अयोध्या के बीच में एक सम्राट है जिसका नाम दशरथ है, उस दशरथ के आगे मान कर लेना, वो दानी है। अयोध्या के राजकुमार राजा सुल्तान दशरथ, जिन्होंने 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां बस में रखी, ऐसा राजा दशरथ जो नित्य प्रति भगवान की भक्ति करता है। वो राजा दशरथ एक दिन मन में विचार आया, ना जाने कितनी बार मैं देवलोक चला गया। जब देवताओं के ऊपर विपत्ति आती है तो देवता निमंत्रण भेजते हैं राजा दशरथ के लिए, और राजा दशरथ बहुत सारी अपनी सेना लेकर के निकलते हैं और देवताओं की विजय करवाते हैं। आज दशरथ के मन में आया क्यों ना मैं देवताओं के सबके दर्शन करूं। सुना है कि देवलोक में नवग्रह है, अब नवग्रहों का दर्शन करने से हमारे बहुत सारे कष्ट निवृत्त हो जाते हैं। जब साल में जन्मदिन की पूजा होती है तो ब्राह्मण नवग्रंथियां करते हैं, नवग्रहों की पूजा करते हैं। आप हमें कोई आरिष्ट ना दें, आप हमारे लिए कोई आरिष्ट ना दें। तो राजा दशरथ की इच्छा हुई कि मैं नवग्रहों का दर्शन करके आता। तो उठे राजा और देवलोक चले गए। देवराज इंद्र को जब मालूम हुआ कि अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट आए हैं तो बड़ा भव्य स्वागत किया। राजा दशरथ का स्वागत हुआ। राजा दशरथ ने कहा, इंद्र मैं तेरे पास आज किसी काम से आया। कहो महाराज, आपके एहसान तो हम पर बहुत है, आप कहो। तो राजा दशरथ कहते हैं मैं नवग्रहों का दर्शन करना चाहता हूं। चलो महाराज, वो तो आपकी अनुयायी है, आप चलो। सूर्य नारायण के मंदिर में ले गए, जहां सूर्य नारायण रहते हैं, और राजा दशरथ को देखा। राजा दशरथ ने सूर्य नारायण को प्रणाम किया, महाराज समदृष्टा है, आपको भगवान ऐसे नहीं कहा जाता, आप समदृष्टा है, सबको बराबर देखते हैं। झोपड़ी होगी उस पर भी धूप लगेगी, स्वर्णमय महल होगा उस पर भी धूप लगेगी। आपको समदृष्टा कहते हैं। सूर्य नारायण का दर्शन किया
और आप मेरे वंश के मालिक हैं। इस रघुवंश का असली नाम सूर्यवंश है। आप मेरे पिता हैं। चंद्रमा के घर पे चले गए। ब्रह्मा की संतान हो, अंश से आए, अनसुईया के गर्भ से प्रकट हुए हो। अत्रि ऋषि महाराज को सौभाग्य मिला है आपका पिता कहलाने का। मैं आपके दर्शन के लिए आया, चंद्रमा का दर्शन किया और चंद्रमा का दर्शन करने के पश्चात मंगल के घर पे चले गए। आप भूमि पुत्र हो महाराज, धरती से आप उत्पन्न हुए हैं, आकाश मंडल में रहते हो, लेकिन धरती के सबसे नजदीक जो है वो मंगल ग्रह है और मंगल प्रभावशाली है। इसलिए मंगलवार के दिन नाखून नहीं काटते, सिर के केश नहीं काटते, वस्त्रों का प्रक्षालन नहीं करते। मंगल ग्रह के लिए राजा दशरथ ने प्रणाम किया। मंगल ने कहा नहीं महाराज, प्रणाम तो हम कर रहे हैं, आपकी कृपा से ये स्वर्ग अच्छा है। जो दानव इसको जीतने के लिए आता उसको आप हरा देते। उसके पश्चात बुद्ध के स्थान पे चले गए। आप बुद्ध जो है उनके पिता दो माने जाते हैं। माता जी गुरु बृहस्पति की पत्नी, जिसके गर्भ से बालक प्रकट हुआ, लेकिन बालक गुरु बृहस्पति का नहीं, चंद्रमा चुरा करके ले गए थे और वो चंद्रमा का पुत्र हुआ। बुद्ध की भी प्रशंसा करी। सबसे विचड़ ग्रह जो है वो बुध है। जब बुध की दशा चलती है तो कोई काम नहीं होता। जब उसका साया किसी कुंडली पे आता है तो बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, क्योंकि बुध बिल्कुल नीचड़ माना जाता है। बुध का दर्शन किया, आगे बृहस्पति चले गए। महाराज आप तो देवताओं के गुरु हैं, आप देवताओं के गुरु है। राजा दशरथ जी महाराज ने प्रणाम किया, लेकिन बृहस्पति ने उल्टा दशरथ को प्रणाम किया। शुक्र के घर पे चले, दैत्यपति हो। बृहस्पति देवताओं के पुरोहित है और शुक्र जो है वो दानवों के पुरोहित है। शुक्र के दरवाजे में चले और शुक्र से कहा महाराज आप तो भृगु है और आपको तो साक्षात लक्ष्मी आपके चरणों में मिलती है। भगवान विष्णु सोए थे और भृगु गए विष्णु की भिक्षा लेने के लिए, और भगवान विष्णु के छाती के ऊपर जोर का प्रहार किया, लात मारा। और जैसे विष्णु के हृदय के ऊपर लात मारी तो सामने लक्ष्मी थी। लक्ष्मी रूठ गई, शराब दिया। ब्राह्मण तूने नारायण का निरादर किया है, इनकी छाती के ऊपर अपने पांव का लात मारी है, तुम्हारे घर में दौलत लक्ष्मी नहीं टिकेगी। भगवान विष्णु ने भृगु जी महाराज का पांव पकड़ लिया और उस पांव को प्रणाम किया, आप ब्राह्मण हैं।
मेरी छाती बड़ी कठोर है। जब आपने मेरी छाती के ऊपर प्रहार किया, कहीं आपको वेदना तो नहीं हुई, कहीं आपको पीड़ा तो नहीं हुई? और बड़े आराम से भृगु जी का पांव किनारे हटाया, लक्ष्मी की ओर। जब भृगु ने देखा तो लक्ष्मी को श्राप दिया, जाओ जब भी तुम आओगी मेरे कदमों में आओगी। भृगु जी ने ऐसा ग्रंथ निर्माण किया जो भूत भविष्य और वर्तमान को बतलाने वाला था। उसका नाम भृगु शास्त्र। और भृगु शास्त्र को वरदान ये है, जब कोई अपनी कुंडली लेकर के जाता है ज्योतिषी के पास, हमारे भारतवर्ष में ये कई स्थान ऐसा था, होशियारपुर, जहां पर उस संख्या लगाई जाती है। नकल तो दुनिया कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए दुनिया पे कुछ कर रही है, लेकिन होशियारपुर एक स्थान है, इखा, वहां भी कुछ प्रीतियां अब इधर उधर भटक गई है, भाई भाई अलग अलग हो गए। हस्तलिखित भृगु संहिता आज भी विद्यमान है, जो ये कहती है पहले तुम कौन थे, आगे तुम कौन होंगे, इसमें तुम्हारे साथ कौन सी घटना होगी। ऐसे उस भृगु ने कहा, लक्ष्मी तुम्हें मेरे पास आना होगा, मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा। और उस ग्रंथ के लिए वरदान दिया, जब तक ग्रंथ के ऊपर कोई भेंट नहीं रखेगा तब तक उसका प्रश्न नहीं करेगा। आज भी लोग ब्राह्मण के चरणों में ही दक्षिणा देते हैं। वो जो दान मुक्ति हुए हैं, उनका दर्शन किया राजा दशरथ ने। और जब दशरथ का दर्शन कर रहे थे, उसके पश्चात सामने राहु है, केतु है, राहु केतु का दर्शन किया। और देवराज इंद्र ने कहा कि चलो वापिस चले। राजा दशरथ ने कहा भूल गए, अभी एक ग्रह तो बाकी है, अभी तो शनि बाकी है। तो देवराज इंद्र ने कहा शनि का दर्शन मत कर, शनि का दर्शन मत करना, कि शनि की दृष्टि जिस पर पड़ जाती है 19 वर्ष के लिए शनि की दशा आती है, 7.5 साल के लिए शनि की 60 स्थिति आती है, और 2.5 साल के लिए शनि का ढैया आता है। और जब भी शनि प्रकोप होता है तो उसकी जिंदगी के इतने दिन बर्बाद हो जाते हैं। शनि का दर्शन मत करो। शनि की दृष्टि जिस ग्रह पर पड़ती है वो झुक जाता है। शनि की दृष्टि जिस स्थान पर पड़ती है उस स्थान में नुकसान हो जाता है। राजा दशरथ ने कहा नहीं, मैं अयोध्या का राजा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चलो और मुझे शनिदेव का दर्शन करवाओ। जब राजा दशरथ नहीं माने तो देवराज राजा दशरथ को ले गए, शनि का दरवाजा खटखटाया। कौन हो? मैं देवराज इंद्र। चले आओ महाराज। बुलाए दरवाजा, अकेला नहीं, मृत्यु मंडल का एक राजा है, और राजा मेरे साथ आया। याद रखना, इस कथा को सुनने से हमारे शनि ग्रह शांत होता है।
मैं अकेला नहीं हूं, मृत्यु मंडल का एक आज पीछे साउंड ठीक है क्या? पीछे आवाज ठीक है आज? राजा दशरथ है मेरे साथ, मृत्यु मंडल के राजा है, मैं अकेला नहीं। तो अंदर से आवाज आती है रुको, थोड़ी देर रुक जाओ, और थोड़ी देर के पश्चात द्वार खुला, आ जाओ। जब अंदर गए तो अंदर शनि बैठा तो है, लेकिन दरवाजे की ओर पीठ करके बैठा हुआ है, अपना मुख अंदर को किए। राजा दशरथ जब अंदर गए और शनि की पीठ को देखा तो राजा दशरथ ने कहा महाराज ये मेरा निरादर है, ये शनि तो मेरा निरादर कर रहा है। देवराज ने कहा राजन निरादर नहीं है, आपका बहुत बड़ा आदर कर रहा है, शनि है ये, इसकी दृष्टि जहां पड़ेगी ना वहां पतन हो जाता है। मेरा क्या पतन होना है? मैं अपने कर्मों को लेकर ले आया हूं, इतना कहना था। शनि ने अपनी बाईं आंख को घुमाया और राजा दशरथ की ओर जब दृष्टि पड़ी, राजा दशरथ देवलोक से नीचे कोई सहारा नहीं, जो सहारा जानते थे, जिस विद्या के द्वारा उड़ करके गए थे, वो विद्या विफल हो गई और आकाश से गिरने लगे, और जैसे गिरने लगे तो रुदन करने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। राजा दशरथ की आवाज जटायु नाम का पक्षी सुन रहा है, जो जटायु प्रतीक्षा में है कि कभी मुझे दशरथ मिलेगा और उससे मैं पुत्र मांगूंगा, इंतजार कर रहा है जटायु। जटायु ने देखा कि आकाश से कोई गिर रहा है, क्या है पता नहीं है। जटायु ने अपने पंख फैला कि अगर ये नीचे गिर गया तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, टूट फूट जाएगा। जटायु ने अपने पंख फैला दिए और पंखों के ऊपर दशरथ को संभाल लिया और धीरे 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 धरती पर उतार दिया। राजा दशरथ ने पूछा तुम कौन? मेरा नाम जटायु है, मांग चाहिए। जटायु ने कहा मुझे तेरे से क्या चाहिए, तुझे अपना मुझे सुमिरन करने दे, चिंतन करने दे, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं। अरे मैं साधारण नहीं हूं, मैं राजा हूं। अरे होंगे भाई, जाओ। फिर भी जटायु साधारण राजा नहीं हूं, तूने मुझे जीवन दान दिया है, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं। भाई आपसे हाथ जोड़े, आप जाओ, मेरा भजन करने दो, मैं किसी के इंतजार किया। फिर राजा दशरथ ने कहा मैं चक्रवर्ती सम्राट कोई और नहीं, अयोध्या का राजा दशरथ, बस इतना कहे, मैं अयोध्या का राजा दशरथ। और मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं, तूने मुझे जीवन दान दिया है, मांग जो मांगना चाहता है। तो जटायु का तो कान खड़े हो गए। इतने वर्षों से जिसका इंतजार किया वो मेरे सामने अपने आप, जो मैं मांगू वो दोगे ना? हाँ, मैं रघुवंशी, मैं रघुवंशी,
तो वचन जो मैं मांगूंगा। तो महाराज मेरा एक प्रश्न है, एक वचन है आपसे, क्या जो आपकी संतान होगी बड़ा बेटा वो मेरा, वो आपका नहीं। राजा दशरथ ने कहा मैं तो कुंवारा हूं, मेरा तो विवाह भी हुआ ही नहीं। महाराज मैं अभी नहीं कह रहा हूं, जब आपके बेटा होगा, आपका विवाह होगा, आपकी पत्नी से पुत्र पैदा होगा, लेकिन जो बड़ा बेटा है वो आपका नहीं बनेगा, आपको मुझे देना होगा। तो दशरथ ने कहा मैं तुझे वचन देता हूं, मैं तुम्हारे लिए वचन देता हूं, जाओ। नहीं सिद्ध कर। रघुकुल रीति सदा चली, रघुकुल रीति सदा चली। दशरथ कह रहा है, वचन दे रहा है, ओ रघुकुल रीति सदा रघुकुल रीति सदा रघुवंश की महिमा इसमें, हमारे वंश की रीति है बड़े प्राण चले जाए पर अपना बचन नहीं छोड़ते। जब मेरे बेटा पैदा होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। राजा दशरथ चले गए, जटायु वन में फिर तुम कर रहा है, इंतजार एक ही है, कब मुझे मिलेंगे, कब मुझे परमात्मा मिलेंगे, और अंत समय के लिए चाहिए मुझे मेरा अंत मेरी संतान के हाथों से हो। अभी 4-5 दिन पहले के समाचार पत्रों में था कि मुंबई महाराष्ट्र में अपनी माता का संस्कार उसके बेटे ने दुबई से ऑनलाइन देखा। विचार करा, क्यों पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, क्यों भेज रहे हैं इतने दूर। जिस मां ने 9 महीने पेट में पाला, 25 वर्षों तक पढ़ा लिखा करके तैयार किया, और अब विदेशों में चला गया, क्यों? धन कमाने। और आज जब अपने माता पिता को छोड़ा है तो उसके पास समय नहीं, उसके पास समय नहीं। मेरे जानने वाली शिष्य नाम नहीं होगा, उसका बेटा, उसका परिवार सब ऑस्ट्रेलिया में है। तो वो बच्चे तुमको क्या दे रहे हैं? बड़ा दुख हुआ जिस दिन हमने सुजानपुर में थे लोग, और जब ये बड़ा मां भी मैंने कथा में कहा कि देखो आज न्यूज लगी है कि महाराष्ट्र में एक मां का संस्कार वीडियो कॉल से देखा गया। गजब की बात नहीं। राजा दशरथ ने वचन दे दिया, दशरथ चले गए, जटायु फिर कर रहा है।
अपना जीवन तपस्या में बिता रहा है। और इधर राजा दशरथ का विवाह हो गया। राजा दशरथ के यहाँ राम आ गए। राम जी जिस समय पैदा हो गए, अवतार लिए, तो सभी लोग दर्शनों के लिए चले। मानव तो मानव, देवता भी चले। चारों दिशाओं से लंबी लंबी कतारों में जब जा रहे थे, तो जटायु ने अपने दंडकारण्य से देखा। कहाँ जा रहे हो भाई? आपसे ही कह रहा हूं, कथा कर रहा हूं। कहाँ जा रहे हो भाई तुम इतने लोग? राजा दशरथ की यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ है, हम उसके दर्शनों के लिए जा रहे हैं। और अपने लिए बधाई किया। जटायु हंसने लगा, वो पुत्र राजा दशरथ का नहीं, वो मेरा है। बुढ़ापा हो गया, सिर के केश पकने शुरू हो गए थे, तब जाकर संतान हुई। और बुढ़ापे में संतान बड़ी प्यारी लगती है। तो राजा दशरथ ने खजाना खोल दिया लुटाने के लिए, कि जो कोई कुछ मांगे उसको वो देना। लोग आने लगे। कौशल्या की गोदी में बालक है, उसका दर्शन करते हैं, चारों भाइयों के दर्शन करते हैं, और मुंह मांगा इनाम जो है ले रहे हैं राजा दशरथ से, वो लुटा रहे हैं। बड़ी लंबी कतार रही, और उस लंबी कतार में भगवान शिव, हनुमान जी और कागभूषुंडी खड़े हैं। वो भी दर्शनों में आए। लेकिन लंबी इतनी कतार थी कि धक्का लगा, भगवान शंकर गिर गए। अब परमात्मा शिव ने विचार किया, ऐसे दर्शन नहीं होंगे, यहाँ तो पक्का ढोंग करना पड़ेगा। अब साधु तो थे, कागभूषुंडी भी संग में ले लिए, हनुमान जी भी संग में ले लिए, और राजा दशरथ का जो बड़ा सुंदर बगीचा था, वाटिका थी, उसमें जाए। हर ने डेरा डाला किसके लिए? हरि के लिए। हरि अंदर है। हरि ने हर का ध्यान किया, हर ने हरि का ध्यान किया। हरि रोए, मैं भी दर्शन करता अगर आज हर मेरे यहाँ आ जाते। लेकिन तिया तो वादा, तो रोना शुरू कर दिया। राम ने बहुत रोना शुरू कर दिया। कौशल्या ने दासियों को बुलाया, क्या बात है, देखो ना, ये हमारा लाला रो रहा है। दासियों ने कहा, ये कई कारण हो सकता है। बोले क्या? इतने लोग आए, बालक को नजर लग गई। कोई नजर उतारने वाला हो तो डिंडोरा पिटा गया, नजर उतारने वाला। बोले सबने कहा एक साधु आया है, धोना लगाया है, उसके पास एक कौवा है और एक बानर है, वो कहता है मैं सबकी नजर उतारता हूं। और कौशल्या मैया अपने बालक को लेकर के बाबा साधु के पास, हर के पास चली गई। हर ने हरि को देखा, हरि ने हर को देखा। चार नेत्रों के दो नेत्र बन गए, नेत्रों नेत्रों में बात हो गई, प्रेम से। भगवान ने अपने हाथ में राम को ले लिया, मस्तक की ओर कौवा खड़ा हो गया, चरणों की ओर हनुमान जी खड़े हो गए। तीनों ने दर्शन किया, दर्शन किया। और अब बालक रोने से चुप हो गया, अंदर चले गए। भगवान शंकर जी ने कहा, चलो भाई, लौटे काम पूरा हो गया। हनुमान जी ने कहा, मैं तो नहीं जाऊंगा।
कालो संडली का मैं नहीं जाऊंगा। भगवान की बाल लीलाओं का मैं दर्शन करके ही जाऊंगा। बचपन की जो लीला है, नटखट लीला है, उसी को देख करके हमारे शिव चले गए और उसी कतार में जटायु लगा गया। आज अपनी मांग मांगने के लिए आ गया जटायु। सुना कि राजा दशरथ जी तो सब कुछ दे रही, जो कोई मांग रहा है दे रही। तो जटायु में आ गया और कतार में लग गया। जैसे जटायु कतार में लगा है, एक एक करके पक्का लोग आ रहे हैं, भेंट दे रहा है राजा दशरथ, जा रहे हैं। और जब जटायु के ऊपर नजर पड़ी ना, राजा दशरथ की नजर जब जटायु के ऊपर पड़ी तो अपनी आंखें नीचे कर दी। ऐसा ऐसा जताने लगे कि मैं तुमको जानता नहीं, तुम कौन हो। इसे कहते हैं वो। जटायु सामने आया तो दशरथ कहते हैं, हाँ पक्षी, तुम्हारी क्या मांग है? तो पक्षी कहता है, आपने मुझे पहचाना? नहीं, मैंने नहीं पहचाना। क्या इच्छा है तुम्हारी, क्या मांग है? तो वो जटायु कहते, महाराज आपसे कुछ काम करवाना है। क्या? दो सेवक बुलाओ। दो सेवक बुलाए गए। कुदाल और फावड़ा दोनों आप मेरे साथ। एक कागज ले लो, एक लेखनी ले लो और महलों के बाहर ले गए। जटायु कहते, राजन सेवकों से कहो कि एक गड्ढा खोदे और इतना बड़ा गड्ढा खोदे जिसमें आपका सर दब जाए, इतना गहरा गड्ढा। सब ध्यान से सुनो। सेवकों ने गड्ढा खोद दिया और जब गड्ढा खोद करके तैयार हो गया तो जटायु ने कहा, राजन इस कागज के ऊपर लिखो। क्या? रघुकुल की सलाह चली, रघुकुल की सलाह चली लिखो कागज के ऊपर। राजा दशरथ ने इस कागज के ऊपर लिखा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजन इस गड्ढे में उतर जाओ, इस कागज को इस गड्ढे में रखो और मिट्टी डाल दो, मैं चला चला। दशरथ समझ गए, मैं जितना मर्जी छुपाऊं लेकिन नहीं, ये पूर्ति तो करनी है। राजन इस बात को मिटा दो, तुम्हारे वंश की परंपरा समाप्त है। तुमने मुझे वचन दिया है और आज तुम मुझे भूल गए। राजा दशरथ ने कहा, जटायु क्षमा करो, मेरा नाम भी याद आ गया। अब जटायु कहता है, मेरा नाम भी याद आ गया, फिर तो आपको अपना वचन भी याद आ गया होगा। राजा दशरथ कहते हैं, सब याद है, लेकिन पुत्र मोह इतना हो गया कि मैं अपने बालक को दे नहीं सकता। तो फिर दबा दो इसको।
जो वचन दिया उसको तोड़ दो। नहीं, वचन भी नहीं तोड़ूंगा। तो अगर आपने वचन भी नहीं तोड़ना है तो फिर मुझे राम राजा दशरथ निवास में गए और कौशल्या से राम ने किया। कौशल्या ने कुछ नहीं कहा। राजा दशरथ लाए और जटायु को दे दिया। जटायु ने अपने पंजे में राम को फंसाया। आकाश मार्ग से चले। जब आकाश में पहुंच गया जटायु तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया और इतना वजन बढ़ाया कि जटायु के पंजे से भगवान नीचे और जैसी धरती पर गिरे तो बालक के रूप में नहीं, चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। और जब चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए ना तो जटायु हाथ जोड़ करके बैठ गया। जटायु, तुम्हें पता है कि अयोध्या में मेरे आने से कितनी खुशी हुई है और मुझे वहां से तो लेकर के आया, कितनों के दिल टूट गए। पर महाराज मुझे तो सत्संग का फल है, मिलेगी। वचन देता हूं मैं। नहीं, वचन तो आपके पिता ने नहीं दिया था। वचन की बात मत करो। वचन तो आपके पिता ने भी दिया था। आप वचन की बात मत करो महाराज। नहीं जटायु, मैं तुझे वचन देता हूं। तेरी मांग ये थी ना कि मैं पुत्र बन करके आऊं और मेरा अंतिम संस्कार मेरा पुत्र करे। तो मैं तुम्हें को वचन देता हूं, अपने पिता का संस्कार नहीं करूंगा, लेकिन तेरा संस्कार मैं अपने हाथों से करूंगा। उठा मुझे और अयोध्या छोड़ दिया। तो जटायु ने कहा, प्रभु मैं तो पुत्र लेकर के आया था, आप तो पिता बन गए इतने बड़े, आपको कैसे बिठाऊंगा। तो तुरंत भगवान राम ने छोटा सा रूप बनाया और जटायु ने फिर पंजे में उठाया और अयोध्या में राजा दशरथ को सौंप दिया। महाराज आपका बेटा आपके पास। इस सारी लीला को काग वसुंडी और हनुमान जी उस अयोध्या में देख रहे हैं। भगवान राम आज 3 वर्ष के पूरे हो गए और 3 वर्ष के पूरे होने के पश्चात गेंद बना करके, छोटी सी गेंद बनाई है हमारे माताओं ने, गेंदें बनाई और चारों भाई गेंद लेकर के दौड़ गए। और जैसे सरजू नदी के किनारे गेंद खेल रहे हैं, गेंद दूर जाती है तो एक तरफ से काग वसुंडी लेकर के आते हैं, दूसरी तरफ जाती है हनुमान जी लेकर के आते हैं। और उस बाल लीला को देख देख कर अति प्रसन्न हो रहे हैं। किनारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी
नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया। नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया। तुम्ही मेरी नज़रे नज़ारा हो, तुम्ही मेरी नज़रे नज़ारा हो, मेरी ज़िंदगी सहारा। तुम्ही मेरी जिया किनारा हो, मेरी ज़िंदगी का सहारा हो। ओ तुम्हें सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे। ओ तुम्हें सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे। तुम्ही चांद सितारा, तुम्ही चांद तारे सितारा, तुम्ही हो मेरी ज़िंदगी सहारा। तुम्ही मेरी जिया किनारा, तुम्ही हो मेरी ज़िंदगी का सहारा। तुम्हें बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम्हें फूल बनकर महकते हो प्यारे। तुम्हें बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम्हें फूल बनकर महकते हो प्यारे। नदी सिंधु सागर धारा हो, मेरी
कृपा को करुणा सभी काम दे, सभी रूप तेरे, सभी नाम ओ कृपा को करुणा सभी काम दे, सभी रूप तेरे, सभी नाम तेरे। यति भिक्षु कर दो हमारा, यति